सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, शायद जिसमें गलत भी लगे कुछ लोगों को, कुछ अच्छी भी लगे या जैसी भी लगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं। बड़े का नाम आरव है, छोटा बेटा मेरा अंजित है। तो दोनों जब राखी का त्यौहार आते हैं तो मुझसे बोलते हैं कि मम्मी हमारी कोई बहन क्यों नहीं है। और आप देखती हो मम्मा, सामने वाले घर में भी वो लोग राखी बांधते हैं, कितना त्यौहार हंस के बनाते हैं, और मम्मी हमारी तो कोई बहन ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा बहनें हैं तो आप देखो अपने परिवार में कितनी सारी बेटियां हैं, मतलब जो भी हैं आपके चाचा ताऊ में या फिर आपके परिवार में मौसी के तरह देख लो तो आपको है। तो कहने लगे अरे मम्मी वो लोग तो है ना राखी बांधती हैं तो राखी बाद में बांधती हैं, पहले गिफ्ट का पहले सोचती हैं। तो मैंने कहा ये बात भी सही है बेटा, अब अपने पास इतना है नहीं कि अपन उनको अच्छा कोई गिफ्ट दे सकें। तो हमारे बच्चों ने एक बहन भी बनाई थी, तो उनका क्या हुआ कि हमने जब तक हमारे पास हमारी स्थिति अच्छी रही, जब तक हमने उनको मतलब गिफ्ट खूब अच्छा दिया, कपड़े वगैरह जो भी हमसे बना हमने दिया, 1 दफ़े 2 दफ़े जो इतनी बार हमसे बना हमने दिया। और छोटा मोटा तो वैसे अपन देते ही हैं बच्चों को। तो क्या हुआ कि हमने एक बार उनको क्या गिफ्ट अच्छे से नहीं दे पाए, तो उन्होंने क्या राखी का त्यौहार ख़त्म कर लिया, मतलब वो आई नहीं और राखी भी उनने हमारे पास नहीं भेजी। तो हमने सोचा कि शायद कोई बात हो गई होगी, हमने उनसे कांटेक्ट भी किया लेकिन उन्होंने हमको जवाब नहीं दिया उस चीज़ का। तो हमने कहा ठीक है चलो छोड़ो, इस बात को भी छोड़ते हैं। फिर क्या हुआ कि हमारे हस्बैंड ने भी एक पड़ोस में है उनको राखी बांधी, तो उनने हमारे हस्बैंड को राखी बांधी, सॉरी। तो उनका भी यही रहा, मतलब हमारे यहाँ से हमारी सासू माँ ने जो साड़ी वाड़ी दी, 2-3 बार साड़ी दी, और मेरी शादी के बाद भी 2-1 बार साड़ी दी। तो ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ कि मैं बता रही हूँ जैसे कि हमारी स्थिति ख़राब हो गई, तो फिर हम नहीं दे पाए, मतलब 200-200 रुपये हमने उनको दिए। तो उन्होंने भी है ना राखी एक आध बार भेजी, फिर इसके बाद उन्होंने भी राखी जो है नहीं भेजी। फिर हम लोगों ने सोचा कि कोई बात हो गई होगी, कुछ हो गया होगा, तो उन्होंने कोई आंसर नहीं किया। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि भाई इन लोगों ने भी राखी ख़त्म कर दिया। मेरे बेटों की तरफ से भी ऐसा हो गया, मेरे हस्बैंड की तरफ से भी ऐसा हो गया। तो बहुत दुख हुआ हमको ये लग के कि मतलब आजकल जो रिश्तेदारी है वो पैसों से चलती है। और देखो सभी के दिन एक से नहीं होते भाई, हमारे भी दिन बहुत अच्छे थे, सब कुछ था, लेकिन अब अचानक से किसी की तबीयत बिगड़ जाए और आप उसमें पूरी अपनी पूंजी लगा दो तो फिर थोड़ी स्थिति तो गड़बड़ा ही जाती है। और फिर रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं कि मजाक ज़्यादा बनाते हैं और साथ कम देते हैं। सब कुछ ठीक हो गया जो भी है। फिर मेरे बच्चों को लगने लगा कि मम्मी अब क्या करें बताओ, आप ऐसे कहती हो, इससे राखी बंधवा लो, उससे बंधवा लो। तो मैंने कहा बेटा देखो ऐसा है, किसी को रिश्तेदार बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आजकल के रिश्तेदार जो भी होते हैं वो सारे सिर्फ पैसे के लिए होते हैं। अपने पास अगर अपना घर का मकान होता जैसे पहले था, या गाड़ी होती, या फिर बैंक बैलेंस अच्छा होता, तुम्हारे पापा के पास जैसे पहले गिफ्ट देते थे लोगों को, 1000-1200 का साड़ी देते थे या फिर अच्छे सूट्स देते थे, जो भी देते थे, तो ऐसा होता बेटा तो वो राखी अपनी चलती रहती। लेकिन मैंने कहा अच्छा रहा बेटा बीच में से ही राखी ख़त्म हो गई, क्योंकि क्या है कि कंटिन्यूसली यही रहता तो समझ में आता कि भाई दिल का दिल से रिश्ता है, लेकिन यहाँ तो दिल का नहीं था, पैसे का रिश्ता था, अच्छे कपड़े पहनना ओढ़ना। तो अब ये तो खैर बाहर के रिश्ते थे जो हमने बनाए हुए थे। अब हमारे सगे परिवार में रिश्ते में क्या हुआ कि हमारे जो चाचा ससुर हैं उनकी बेटी हमारे हस्बैंड को राखी बांधती थी, तो उनके यहाँ उन्होंने शादी से पहले राखी तोड़ दी। राखी तोड़ने के बाद क्या हुआ कि हमने सोचा कि चलो राखी अब टूट गई, अब मत बांधो। हमने हमारी सास को भी समझाया कि मम्मी अब है ना दोबारा राखी चालू करने का कोई मतलब नहीं है, जब उन्होंने एक बार ख़त्म कर दी तो कर दी। तो वो कहने लगी नहीं अब शादी हो गई है उसकी और अपने को है ना राखी वो करेगी जे वो। तो मैंने कहा ठीक है जब करेगी तो मान लो, मगर मैंने कहा हम नहीं मानेंगे राखी को, आप रहो तो आप मान लो। तो हमारी सासू माँ ने जो है राखी को जो है वो पुनः चालू कर लिया उन्होंने, मतलब आने लगी राखी। 2-1 साल आई तो उनका भी पता नहीं उनको क्या हुआ, तो उन्होंने भी राखी ख़त्म कर दी। तो हमें समझ में आ गया भाई कि हमारी हालत ख़राब है, तो सभी लोगों ने पीछे छोड़ दिया। लेकिन अच्छा है अपने और बेगाने का फ़र्क चला, तो सब तरफ से मतलब हमारे रिश्ते जो हैं ख़त्म हो गए हमारे। तो फिर सबको देखते हुए मेरे बच्चे कहने लगे माँ क्या मम्मी क्या करें अब राखी का। तो मेरे दिमाग में एक जहन आया, मैंने उनसे बोला कि बेटा क्यों ना राधा माता को अपनी बहन बना लो, आप राधा जी को अपनी बहन बना लो। तो कहने लगे मम्मी वो तो
वो हैं मतलब भगवान के उसमें आती। मैंने कहा नहीं बेटा, अपन जैसे रूप में भगवान को चाहेंगे वो वैसे ही होंगे। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा जैसे अपन कन्हैया बाके बिहारी हैं, अपन वृंदावन जाते हैं, मथुरा वृंदावन, वहाँ से अपन उनको लेकर आते हैं, तो जिस रूप में लेकर आते हैं उस रूप में उनकी सेवा करते हैं, वो उसी भाव से अपने सामने प्रकट हो जाते हैं। अगर हम उनको पुत्र समझ कर लाएंगे तो वो पुत्र की भांति रहेंगे, लल्ला की तरह उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम उन्हें भगवान समझ कर लाएंगे तो वो हमारी रक्षा करेंगे और भगवान के समक्ष जैसे भाव हमारे सामने प्रकट करेंगे। तो कहने लगे हाँ माँ, मम्मी, तो वो मेरा बड़ा बेटा बहुत समझदार है, तो वो मेरे से कहने लगा कि ठीक है मम्मी, आप है ना राधा रानी को ले आओ और हम उनको राखी बांध दिया करेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम उनसे राखी बंधवा लिया करेंगे, सॉरी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, अगर अपन जाएंगे, अब मथुरा वृंदावन जाएंगे तो हम लोग राधा रानी को लेकर आएंगे और हम इस भाव से लेके आएंगे कि मैं उनको पुत्री समझ कर लेकर आऊँ और मेरे बच्चे उनको बहन समझें, और भाई बहन का जो भाव है वो बाहरी दुनिया जो दिखावे की दुनिया उससे अलग हट के रहे। और राधा रानी से भी चरणों से प्रार्थना करूँगी कि हे माता रानी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपके चरणों को स्पर्श करके आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों के भाव में हमेशा ऐसे ही प्रकट रहना कि जैसे एक बहन और भाई का रिश्ता होता है ऐसा आप लोगों का बना रहे। और जो मेरे पास होगा उस समय, वैसे तो मैं उन माता को कुछ दे नहीं पाऊँगी, मगर जो मेरे पास होगा उस समय सच्चे भाव से, श्रद्धा से, वो मैं ज़रूर उनको प्रकट करूँगी। लेकिन अब आप लोग मुझे बताइए कि ये मेरे अच्छे विचार हैं या नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत दुखी होते हैं और मुझे मेरे बच्चे दुखी नहीं देखे जाते हैं। और इसीलिए मैंने अब सोचा है कि मैं राधा रानी को लाऊंगी और उनको इस तरह से लाऊंगी कि वो मेरे बच्चों की एक बहन बनकर रहें और मेरे बच्चों को हमेशा, मतलब मेरे बच्चे उनको हमेशा एक बहन की नज़र से देखें और वो भी मेरे बच्चों के सामने ऐसे भाव से प्रकट हो कि जैसे एक बहन। तो आप सब लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप है ना, आप किसी बाहरी रिश्ते को मत देखिए। अगर देखते हैं तो वो सिर्फ पैसों की नज़रों से देखा जाता है। आपकी स्थिति अच्छी रहती है तो वो आपको बिठाना पसंद करते हैं, आपकी स्थिति ख़राब हो जाती है तो वो आपके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करते। बाहर के लोगों का तो बहुत दूर की बात है, घर वाले तो पहले ही साथ छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं सभी से आग्रह करूँगी, और मैं ये कोई गलत विचार प्रकट नहीं कर रही हूँ। मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी का एक वीडियो देखा, उसी में है कि मतलब पुत्री राधा जी को जिस भाव से आप लाओगे वो उसी भाव से प्रकट रहेंगी। तो मैं भी चाह रही हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए उनको बहन समझकर लेकर आऊँ। और आप लोग मुझे बताइए कि ये मेरा सही फैसला है या फिर मेरा गलत फैसला है, क्योंकि मेरे बच्चों का दुख मुझसे नहीं देखा जाता है। सभी को लगता है कि एक बहन घर में होनी चाहिए, मुझे भी लगता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे लाइक करें, फॉलो करें और हमारी थोड़ी मदद करें। सभी को राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। जयकारा खाटू नरेश का, बोलो साचे दरबार की जय।